आपके व्यवहार से अच्छे रिश्ते बनते हैं और अच्छे रिश्ते ही सच्ची खुशियों का कारण होते हैं। काश जिंदगी भी माँ की तरह होती तो हमें हमेशा खुशी की छाव में रखती। खूबसूरत इंसान का चरित्र होना चाहिए, क्योंकि प्रेम व्यक्ति से नहीं व्यक्ति से होता है। हाथों की लकीरें सच करने के लिए माथे के पसीने को बहाना पड़ता है। रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, ना कि उनसे जो औकात दिखाए। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। नहाने धोने से हरी मिले तो नाव में 100 बार, हरी तो मिलेंगे सच्चे मन से। इसीलिए प्यारे मन का मैल उतार। वक्त उसे काबिल बनाता है जो वक्त को काबिल बनाता है। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही धर्म है, और लोग हमारी वजह से हंसे, यही कर्म है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार आपके संस्कारों के परामर्श को दर्शाता है। सिखा देती है गरीबी, तजुर्बे दुनियादारी के। फुटपाथ पर रहने वालों का कोई स्कूल नहीं होता। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रदर्शित करता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। ऐसे ही गुजार ली ज़िंदगी मैंने, कभी खुदा की रज़ा समझकर तो कभी अपने गुनाहों की सज़ा समझकर। ज़िंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को ही ज़िंदगी कहते हैं। पैसे आज है कल नहीं। पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अगर सेहत पूरी तरह से स्वस्थ है तो इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। हमारे कारण कोई रोए तो जीवन व्यर्थ है। हमारे लिए कोई रोए तो जीवन का अर्थ है। ज़िंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी ज़रूर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करता है। बढ़ते चले अंधेरों में ज़्यादा दम नहीं होता। निगाहों का उजाला भी दियों से कम नहीं होता। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक अनमोल हीरा है। ज़रूरत है तो बस खुद को पहचानने की। जीवन में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए कि उसमें भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारे। ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। दूसरों की हर बात मानकर हम लोभ के चक्कर में लाभ को भी खो देते हैं। सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ ज़रूर मांगना। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा
अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। किसी की सलाह के रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता खींचे हुए रबड़ के समान होती है। एक सीमा की हद तक खींचने के बाद टूटना तय है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सीता राम के विवाह से जुड़ा किस्सा है। जब श्री राम और सीता का विवाह हो रहा था, तब अयोध्या से राजा दशरथ अपने नगरवासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर आ चुके थे। उस समय मिथिला के लोग अपशब्द में बड़े माहिर थे। जनकपुर में बारात आई हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार से बने हुए कई व्यंजन बारातियों को परोसे गए थे। जब बाराती भोजन कर रहे थे, उस समय जनकपुर की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुरी के स्त्रियों और पुरुषों का नाम लेकर अपशब्द गुनगुनाने लगी। उन अपशब्दों को सुनकर राजा दशरथ और राम सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इनके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अवसर विवाह का है। अपशब्द का अर्थ होता है व्यक्ति कुछ ऐसे अपशब्द कहता है जिसमें सामने वाले की खिल्ली उड़ाई जाती है या उसे अपमानित किया जाता है। लेकिन विवाह का प्रसंग हो तो अपशब्द भी भले लगते हैं। राजा दशरथ ने हमें सीख दी है कि किसी खास अवसर पर भी अपशब्द ऐसे बोलना चाहिए कि उसमें व्यंग्य हो, तर्क हो, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसे अपशब्द को भूलकर भी न बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति अपमानित होकर क्रोधित हो जाए। अपशब्द भी किसी को हंसा सकते हैं। ये मिथिला वासियों ने उस समय हमें बताया था।